बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसमें गर्मियाँ काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और देखिए मेरे कुछ पौधों के जो फूल हैं वो मुरझाने लगे हैं। तो आज मैं आपको अपना गार्डन टूर करवाने वाली हूँ, जिसमें मैंने जो भी पौधे लगाए हैं उन्हें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो बहुत सारी मात्रा में इस समय गेंदे के फूल लगे हुए हैं और पूरा गार्डन हरियाली से भरा पड़ा है। इसके पास में ही लगी हुई है, ये देखिए तुलसी का प्लांट, और जिसमें मिन्नी भी लगी हुई है। और इसके बगल में एक और तुलसी का प्लांट है। इसके पत्ते देखिए कुछ अलग तरीके के हैं, जो बड़े बड़े हैं और थोड़े से इसमें कांटे जैसे भी आपको दिखाई दे रही है। तुलसी मुझे मिली थी और मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये तुलसी मैं पूजा में नहीं यूज़ करती हूँ। पूजा में मैं ये छोटी वाली तुलसी को यूज़ करती हूँ, जिसमें आपको ये लेस दिख रही होगी, जो लहंगा चुन्नी माता पहने रहती हैं। मैंने पूजा की थी तो वो पहने हुई हैं। तो मेरे गार्डन में 3 प्रकार की तुलसियाँ, यानी कि 3 गमलों में मैंने तुलसियाँ लगाई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक छोटी सी पेप्सी की बॉटल में लगाया हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से गेंदे के प्लांट को, और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं तो उन्हें इस तरीके से कैरी करके लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने एक और बॉटल में लगाया हुआ है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का फूल का छोटी सी कलम मैंने लगाई हुई है इस बॉटल में। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसे ज़मीन में लगा दूँगी। ये काफ़ी दिनों बाद अच्छे से ग्रो हो रही है, क्योंकि ये गुड़हल का फूल सर्दियों में इतने अच्छे से नहीं खिलता जितना गर्मियों में खिलता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट में भी देखिए सब गेंदे के फूल लगे हुए हैं, पूरे में मैरीगोल्ड फ्लावर सजे हुए हैं। बंच में फ्लावर आते हैं। इस बेल की खासियत ये है, ये सर्दियों में पूरी तरीके से मुरझा जाती है, और जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे ही वैसे ये बेल अपने आप आती है। ये बहुत ही बेहतरीन बेल है, इसे आप कलम लगा लीजिए, ये बड़ी आसानी से लग जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी मेरी क्यारी में मैरीगोल्ड के पौधे लगे हुए, यानी मेरी क्यारी में चारों तरफ आपको इस समय गेंदे के प्लांट दिख जाएंगे, और बीच बीच में आपको कहीं कहीं गोबर की खाद भी पड़ी हुई क्यारी में जब हम बढ़ते हैं तो ये हमने लगाया हुआ है एक छोटा सा गुलाब का फूल। क्योंकि मेरी क्यारी पूरी तरीके से उजड़ गई थी तो इसे मैंने फिर से तैयार किया है। तो इसको तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है और समय भी लगा हुआ है। आज से 4-5 महीने पहले तक मेरी क्यारी पूरी तरीके से उजड़ चुकी थी। तो अब इसमें धीरे धीरे पौधे लगना शुरू हो गए। मैंने ये कलम लगाई थी रोज़ की, जो कि सक्सेस नहीं हुई है और ये सूख गई है। कुछ कलम लग गई हैं, कुछ रह गई। और ये छोटा सा निकला हुआ है टमाटर का पौधा। तो ये पौधा अपने आप ही निकल आया है, क्योंकि कई बार हम लोग बची हुई सब्जियों का पानी गार्डन में डाल देते हैं, जिससे कुछ पौधे अपने आप ही निकल आते हैं, और हमें बीज नहीं डालने पड़ते, उस पानी में ही बीज होते जिससे पौधे निकल आते। इसके बाद आपको ये कुछ अम्ब्रेला टाइप का एक प्लांट दिख रहा है। तो इस प्लांट को शेरू ने पूरी तरीके से नोच डाला था, बस इसकी एक ही पत्ती बची हुई है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट था। पहले ये गमले में था तो इसको शेरू बार बार नोच देते थे, तो मैंने इसे गार्डन में, यानी इसे ज़मीन में शिफ्ट कर दिया है, और ये कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे से
ग्रो कर जाएगा। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता और बड़ी आसानी से लग जाता है। इसको ना धूप की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी की और ना ही ज़्यादा छाया की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये बड़े पत्तों वाला पेड़ जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सुदर्शन का पेड़। जी हाँ, आपने सुना होगा सुदर्शन के पेड़ के बारे में। ये एक औषधि प्लांट है। जब कभी भी आपके कान में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हो तो आप इसके पत्ते को तोड़ करके कूट करके उसके रस को निकाल लीजिए चम्मच में और गर्म करके कान में डाल लीजिए। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है आपके कान के दर्द के लिए। ये पेड़ काफ़ी पुराना है, तो आप देखिए इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। पहले ये पेड़ गमले में लगा हुआ था और अब मैंने इसे गार्डन की फर्श पर शिफ्ट कर दिया है ताकि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था तो गमले से इसकी जड़ें बाहर निकल रही थी और गमला इसका पूरी तरीके से टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसे नीचे गार्डन में शिफ्ट कर दिया और ये अब अच्छे से बढ़ रहा है। और इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन और हरी। उसके जस्ट नीचे बगल में मैंने एक छोटा सा एलोवेरा का प्लांट भी शिफ्ट किया, क्योंकि एलोवेरा का प्लांट फर्श में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जब मेरी क्यारी अच्छे से डेवलप थी तो एलोवेरा का प्लांट काफ़ी बड़ा था और पूरी पत्तियां ग्रीन थी। तो वो क्यारी जब मेरी पूरी उजड़ गई थी तो उस वजह से प्लांट बच नहीं पाए थे। जो प्लांट बच गए उन्हें बड़ी सहजता से मैंने संभाल के रखा और अब उन्हें फिर से मैं ग्रो कर रही हूँ और अपनी क्यारी को फिर से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक और रोज़ की कलम को लगाया है, बट ये कलम भी लग नहीं पाए क्योंकि शेरों के छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो भी कभी कभी आते हैं और पूरे पौधों को हिला देते। तो आप देख सकते हैं मेरी क्यारी में आपको हर तरफ मैरीगोल्ड के पौधे नज़र आ रहे होंगे और बीच की फर्श अभी ऐसे ही छोड़ रखी है, तो अभी उस पर घास लगवाने का प्रोग्राम सोच रहे हैं। तो चलिए वो कार्यक्रम बाद का। हम बढ़ते हैं साइड में। तो ये एक गमले में लगा है बोनसाई पेड़ और ये पेड़ किस चीज़ का है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप गैस कीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस चीज़ का पेड़ है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये नींबू का पेड़ है। नहीं, ये नींबू का पेड़ नहीं है, ये बोनसाई ऑरेंज का पेड़ है। जी हाँ, ये देखिए ये छोटे छोटे ऑरेंज लगे हुए हैं और इसमें इतनी अधिक मात्रा में ऑरेंज आते हैं कि लोग जब भी मेरे घर कोई आता है तो वो बहुत ताज्जुब करता है कि इतने छोटे से गमले में इतने सारे ऑरेंजेस निकले हुए हैं। और सब लोग इसकी कलम तोड़ से ले जाते हैं कि मैं इसको लगा लूँगा, तो मैं ले लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर पे लग जाती है तो आप लगा लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं और सभी को ये प्लांट बहुत ज़्यादा अपने अट्रैक्टिव करता है और ये है भी इतना खूबसूरत। ये देखिए आप, पूरा पेड़ कुछ दिनों बाद तो इसमें पत्तियाँ कम और फल ही फल नज़र आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो गमले में ये एक और प्लांट लगा है, इसको भी आप गैस कीजिए। अगर आप गैस नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये गमले में लगा है बैम्बू प्लांट। जी हाँ, ये बैम्बू प्लांट है। इसे मैंने बड़ी मुश्किल से खोज के निकाला है। कई बार मैं बैम्बू प्लांट की कलम लेकर बहुत दूर दूर से लेकर के आई, बट वो कभी भी लगी नहीं और सक्सेस नहीं हुई। ये बड़ी मुश्किल से मुझे बैम्बू प्लांट मिला, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा संभाल करके रखती हूँ
और सामने आपको एक छोटा सा और बैम्बू प्लांट दिख रहा है वहाँ पर गमले में। उसके जस्ट बगल में मैंने देखो आपको दिखाया कि ये टब में मैंने कुछ एलोवेरा प्लांट लगाया है। इस एलोवेरा प्लांट को जब मैंने लगाया था तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है कि मैंने कैसे इन प्लांट को लगाया था और इनकी कैसे देखभाल की है। तो ये देखिए, पहले मैंने इस टब में लगाए थे और धीरे धीरे ग्रो करते करते ये पौधे अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये अब कई गमलों में मैंने इनको शिफ्ट किया हुआ है। कुछ मैरीगोल्ड के पौधे यानी कि गेंदे के फूल मैंने इस तरीके से बाल्टी में शिफ्ट किए हैं और ये कॉर्नर में मैंने एक एलोवेरा का प्लांट लिया हुआ है, क्योंकि मैं मोस्टली एलोवेरा के प्लांट के पत्तों को हेयर में, अपने स्किन केयर में यूज करती हूँ। तो ये देखिए, कुछ पौधे ख़राब भी हो गए हैं क्योंकि ये धूप जब तेज़ होती है तो एलोवेरा का पौधा ख़राब होने लगता है। और मेरे कुछ गमले भी टूट गए हैं तो इन्हें भी मुझे लेना है और इनकी भी केयर मुझे करनी है। बट इस समय कुछ माहौल ऐसा है कि अभी कुछ भी लेना ठीक नहीं है। तो ये देखिए, मौसम जा रहा है तो कुछ फूल भी कुछ सूखने लगे हैं तो इन्हें मैं चुन करके हटा दूँगी और जो प्लांट में रह गए हैं उन्हें लगा रहने दूँगी। देखिए, जैसे कि ये प्लांट का फ्लावर बिल्कुल येलो कलर का है और एक में आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का निकला। तो ये एक ही गमले में 2 प्रकार के फूल निकले हुए हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने कुछ गमलों में और एलोवेरा प्लांट्स को शिफ्ट किया हुआ। तो मेरे क्यारी में बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट को मैंने लगा करके रखा हुआ है। बस मनी प्लांट के नाम पर इस छोटी सी बाल्टी में ये 4-5 पत्तियां ही बची हैं। पहले मेरे पास गार्डन में इतने बड़े बड़े मनी प्लांट के पत्ते थे कि आप पूरा खाना परस के खा लीजिए। बट जब से क्यारी पूरी तहस नहस हुई, वो सारे मनी प्लांट मेरे हस्बैंड ने कटवा दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। तो ये कुछ पत्तियां निकल आई थी अपने आप और ये बेल है जो कि ग्रो हो रही है। तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और इसे मैंने अभी एक छोटे से डब्बे में ही शिफ्ट किया हुआ। तो ये देखिए, मेरा है गार्डन और ये एक और मेरा बैम्बू प्लांट है। मैंने एक आपको आगे दिखाया था, एक मेरा बैम्बू प्लांट ये लगा हुआ है और इसके जस्ट बगल में अभी आपको मैं दिखाऊंगी एक छोटा बैम्बू प्लांट भी मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये मेरी क्यारी कुछ दिख रही है आपको, जिसको मैंने अपनी बहुत मेहनत से सींच करके बनाया है। आई होप मेरी ये क्यारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे कौन से पौधे आपको अच्छे लगे आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। इसी दिन मैं आपको अपनी डोर के बाहर यानी घर के बाहर जो क्यारी है, जो गार्डन है, उसका भी टूर आपको करवा दूँगी। उसमें मैंने एक बड़ा सा सन्नी का पेड़ भी लगाया हुआ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है और इन फूलों को देख करके मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तब जब आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देते हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से कुछ मेरी क्यारी आपको दिख रही है और कोशिश कर रही हूँ कि इसे मैं और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, जिससे मेरी क्यारी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कोई सजेशन अच्छा लगे तो आप बताइएगा, आपको मेरे कौन से पौधे अच्छे लगे, आप मेरे गार्डन में कौन से पौधों को देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अपनी कोशिश भर मैंने इन पौधों को पानी देना भी शुरू कर दिया है क्योंकि शाम हो गई है। तो अब मैं पौधों को पानी भी दे रही हूँ। पौधों में पानी देने का काम कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मेरा छोटा बेटा कर लेता है, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी पौधों में पानी दे देते। तो कोई रूटीन नहीं है कि मतलब कि हम ही को देना है। जब भी जिसको समय मिलता है और जो देखता है कि क्यारी थोड़ी सी भी सूख रही है तो हम लोग पानी दे देते हैं। तो मेरा सब जानते हैं, तो इसमें पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत जल्दी आपसे एक DIY फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जिससे
गर्मी में आपके पौधों को कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी और आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। तो मैंने पौधों को पानी देना शुरू कर दिया है। पानी देने से पौधे बिल्कुल खिल जाते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और उनके ऊपर जमी हुई धूल मिट्टी जब उतर जाती है तो पौधे देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगने लगते हैं। तो अभी क्या है, थोड़े से गार्डन का काम और बाकी है जिसे मैं धीरे धीरे करके करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये क्यारी मेरी और अच्छी हो जाए। तो शाम के वक्त ये देखिए चिड़ियाँ भी आकर के बैठती हैं जिनका शोर और कोलाहल बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने आगे वीडियो में आपसे चिड़िया का घोंसला की वीडियो शेयर की है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आप सबको मेरा गार्डन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल के साथ यूँ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस कोरोना काल में अपना ध्यान भी रखें। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।